Assalamualaikum students, here your instructor Mohammad Irfan QM and welcome to my YouTube channel Success Preacher। तो आज आप लोगों का पहला टेस्ट था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर था, कहता है इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 100 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Al2SO4 थ्राइस। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आप लोगों के पास ये होना चाहिए कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये किस तरह से बनती है Al2SO4 थ्राइस। तो अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो हमें 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो रिक्वायर होते हैं, प्लस हमारे पास 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन जो है वो हमारे पास कंबाइन होंगे, तो हमारे पास बनता है Al2SO4 थ्राइस। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब सबसे पहले ये बेसिकली स्टोइशियोमेट्रिक का क्वेश्चन था, तो स्टोइशियोमेट्रिक का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप लोगों ने बैलेंस कंडीशंस लिखनी होती हैं। लाइक अगर मैं एक तरफ एल्यूमिनियम लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं सल्फेट आयंस लिख लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर मेरे पास एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं तो मेरे पास जो सल्फेट के मोल्स हैं वो हमारे पास 3 मोल जो थे वो कंबाइन हो रहे थे। तो अब अगर मुझे एल्यूमिनियम के 100 मोल्स प्रोवाइड किए गए हैं तो कितने मोल्स इसके चाहिए, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 300/2, तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। तो किसी भी एलिमेंट के आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड चाहिए होता है। यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 28 होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास जो टोटल मास होता है वो हमारे पास यहाँ पे 80 होगा, और परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 40 आ जाएगा। 28/80 इंटू 100 जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ NH3, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो हमारे पास 14/17 इंटू 100 आ जाएगी। इसी तरह से अगर NH3 में मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करके बताएं, तो जितने हाइड्रोजन है उनका टोटल मास वो हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100 आपके पास इस तरह से परसेंटेजेस है वो आप लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे यहाँ पे रिलेटिव आइसोटोपिक मास की बात की है। जो आइसोटोपिक मास होता है याद रखिएगा वो हमेशा हमारे पास 4 नंबर होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होता। अगर यहाँ पे वो पूछता व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तब इसका राइट ऑप्शन जो होना था वो 1.008 होना था। यहाँ पे उसने पूछा रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो जो आइसोटोपिक मास है वो जो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, सबसे पहले प्रोटियम है तो उसका मास है वो 1 होता है, ड्यूटियम का 2 होता है, अगर आपके पास 3 होता है तो वो भी राइट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। बोथ एंड बी इज योर राइट ऑप्शन। अगेन डिफरेंस क्लियर कर लें कि अगर आपसे पूछा होता रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तब आप लोगों ने 40 को सिलेक्ट करना था। यहाँ पे उसने पूछा रिलेटिव आइसोटोपिक मास, तो याद रखिएगा आइसोटोपिक मास आपके पास 1 नंबर होता है, ये आपके पास नेवर इन फ्रैक्शन, ये आपको फ्रैक्शन के अंदर देखने को नहीं मिला होता। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है वी टेक 1/6 इंस्टेड ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 द मास ऑफ वाटर इज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली आप लोगों के जो है वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है कि हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग किस तरह से सॉल्व करे होंगे, मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा। लाइक अब आपको यहाँ पे 1/6 गिवन है तो आप लोग यहाँ पे 1/6 कर देंगे। अगर यहाँ पे 1/12 गिवन होता तो आपने 1/12 पुट करना था। अगर 1/18 पुट होता, जो भी हो आप लोगों ने वो पुट कर देना। यहाँ पे 1/6 आ गया तो हम लोगों ने 1/6 पुट किया है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि कार्बन 12 का मैस होता है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाटर की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पे वाटर का मैस पुट करेंगे, वो हमारे पास 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 12 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 18/2 आपके पास जो आंसर है वो 9 AMU आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 40 आ जाएगा। सपोज करें, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते वाटर की जगह पे हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का मैच पुट करना था, मतलब 44 डिवाइडेड बाई आप लोगों के पास यहाँ पे 2 आ जाना था, तो उसका जो मैच जो था वो आप लोगों के पास 22 AMU होना था। इसी तरह से अगर हम लोग 1/6 की बजाय सपोज कर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग 1/18 पुट कर देते हैं तो आप लोगों के पास क्या होगा, फिर मैस पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे वाटर का क्या है वो 18 होगा, डिवाइडेड बाय 1/18 इंटू 12 आ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग कि ये 18 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय 12। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपली मैंने आप लोगों को फार्मूला ही बता दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो अगेंस्ट शिमेट्रिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने सबसे पहले बैलेंस देखना होता है। एक तरफ आप लोगों के पास CO के मोल्स होंगे, दूसरी तरफ आप लोगों के पास मास ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ CO होता है तो हमारे पास उसके अंदर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अगर कहता है ये 8 ग्राम है तो ये कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये 16x विल बी इक्वल टू 8 और x होगा वो 8/16। तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो 1/2 या फिर 0.50 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते था वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2। नाइट्रोजन का जो मैस है वो हमारे पास होता है 28 ग्राम। अगर 28 ग्राम होता तो ये जो मैस ऑक्युपाई करता है वो हमारे पास होता है 22.414 DM क्यूब। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसका हाफ कर देते हैं 14 ग्राम, तो ये भी हमारे पास हाफ रह जाना था। तो हमारे पास 11.212 DM क्यूब जो था वो हमारे पास ऑप्शन आना था। अब उसने कहा ये 1.4 ग्राम है, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1.12 DM क्यूब जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बीटा के अंदर 1.12 DM क्यूब गिवन है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखें उसने कहा बोथ B एंड C। तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 11206 CM क्यूब इसका हो सकता है, लेकिन बच्चे आप लोग DM क्यूब को CM क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ये 1120 CM क्यूब बनेगा रादर देन 1126 CM क्यूब। तो आप लोगों के पास 4 यहाँ पे ठीक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास बीटा ही राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स atoms of the element which have the same atomic नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो यहाँ पे आप लोगों के एटॉमिक नंबर देखें तो आगे लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिफाइन करते ही नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिफाइन करते हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास सेम नहीं होते। अगर बीटा ऑप्शन के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम ही होती है, पोजीशन द पीरियोडिक टेबल भी सेम ही होती है। ऑल आर सिमिलर इन केस ऑफ आइसोटोप्स। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन आगे चूंकि उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करे होंगे। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट का सपोज कर लेते हैं कि हमें 1 मोल जो है वो दोनों का गिवन है। तो अगर हम लोग वाटर की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 1 मोल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मोल वाटर आपके पास मौजूद है। तो ये कितना होगा, ये आप लोगों के पास 18 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 1 मोल O2, मतलब कुछ भी आप लोग सपोज कर लें, जितने मर्जी मोल हम लोगों ने सिर्फ आसानी के लिए कर लिया, इसको 1 मोल कंसीडर कर लिया, तो जो O2 होगा ये हमारे पास 32 ग्राम आ जाएगा। मीन टू से आपके पास ये जो टोटल मास है वो कितना बन रहा है, वो 50 ग्राम बन रहा है। आपने वेट परसेंटेज फाइंड करनी है H2O की, तो सिंपली 18 डिवाइडेड बाई 15 टू 100 आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 18 × 2 आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो 36% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि हमारे पास केमिकल चेंज अकर्स इन दी कंबस्शन एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पे किस केस में जो है वो केमिकल चेंज है वो आप लोगों को देखने को मिल रही होती है। तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले कंबस्शन चैम्बर, जो कंबस्शन चैम्बर होता है इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि कंबस्शन होती है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सपोज करें CH4 ले लेते हैं, हम लोग इसकी कंबस्शन करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास CO2 बनेगा और साथ में हमारे पास जो वाटर बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक केमिकल चेंज ही होती है। इसी तरह से अगर आप लोग वाटर एब्जॉर्बर की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो वाटर एब्जॉर्बर होती है ये फिजिकल चेंज होती है, हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो जो वाटर एब्जॉर्बेंस वाली चेंज है ये हमारे पास फिजिकल चेंज होती है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है तो दोबारा से इसको जो है वो हम लोग फिजिकल स्टेट इसकी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये भी रिवर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेसिकली इसको डिजोल्व किया जाता है, तो अगर हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जो है वो हमारे पास वाटर रिलीज हो रहा होता है। तो ये जो पोटाशियम कार्बोनेट होता है इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये रिवर्स होने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो चूंकि ये रिवर्स नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास कौन सी चेंज है, हम लोग इसको केमिकल चेंज के जुमले में लेकर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सी आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा ऑप्शन कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव द होल नंबर एटॉमिक रेशियो, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बीटा के अंदर कहता है मोर देन वन आयनिक कंपाउंड कैन हैव द सेम इंपेरिकल फार्मूला, कि एक से ज्यादा कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास सेम इंपेरिकल फार्मूला ही रख सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल आप लोगों के पास ठीक होगी कि हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड के जो है वो सेम इंपेरिकल फार्मूला ही जो है वो आप लोगों के पास हो सकते हैं। लाइक अगर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास C6H12O6 है तो इसकी जो होगी वो हमारे पास CH2O आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी सपोज्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम लोग C2H4O2 ले लेते हैं, तो इसकी भी जो आप लोगों के पास परसेंटेज आएगी वो आप लोगों के पास CH2O ही जो है वो आप लोगों के पास
निकल रही होती है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या था कि हमारे पास CH3 था, C डबल बॉन्ड O H, ये एसिटिक एसिड था, तो C2H4O2, तो इसका भी हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम ही है। कहते हैं CO हैज द सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मोलेकुलर फार्मूला भी सेम है और सिंपलेस्ट रेशियो भी यही होती है, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा कि ऑल ऑफ दिस हैव द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड कहता है विच द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला। P2 और 3 की रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास ये 2:3 आती है। मतलब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब यही इसका मोलेकुलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। बीटा के अंदर देखें SO2, तो ये सल्फर 1 है और O2 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 2 हैं। तो ये आप लोगों के पास सिंपलेस्ट रेशियो, आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी आप लोगों के पास जो है वो इसका सेम इंपेरिकल फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला। SO3 को देखें तो ये 1:3 आ जाती है, लेकिन हमारे पास जो डेल्टा देखें तो यहाँ पे 6:12:6 आ रही है। तो आप लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 1:2:1 कर सकती हैं। तो आप लोगों के पास इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो CH2O है, लेकिन इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो हमारे पास C6H12O6 होगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा CH2O आ जाएगा। तो ये जो राइट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा बन जाती है। कहते हैं क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, ये बेसिकली डेफिनेशन ही है। एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है कि विच गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द कंसिडरेशन, इसका हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो यही आप लोगों के पास जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट, अच्छा जिस क्वेश्चन के अंदर देखें कहते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो बच्चे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लार्जेस्ट बताने हैं तो सिंपली आप लोग नंबर ऑफ मोल्स देखें कि इनमें से किसके हाईएस्ट हैं। तो अगर हम लोग अल्फा को देखते हैं तो 3.6 गिवन में है, डिवाइडेड बाय मोलर में है वो हमारे पास 18 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.2 मोल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बीटा के अंदर देखें तो 4.8 है, डिवाइडेड बाय 46 इसका राउंड अबाउट मैथ होता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 0.1 ही बने हैं। इसी तरह से 2.8 गिवन मैथ है, मोलर मैथ इसका 28 है, तो आपके पास अगेन 0.1 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 5.4 डिवाइडेड बाई N2O5 का जो मैथ है, 5 ऑक्सीजन 90 प्लस 2 नाइट्रोजन 28, तो ये आप लोगों के पास 5.4 डिवाइडेड बाई 118 आ रहा है। तो ये आप लोगों के पास देखें, अगर आप लोग ये पॉइंट भी खत्म करते हैं तो 54/1180, मतलब अगर हम लोग इसको 108 भी कंसिडर करे होते हैं तो ये आप लोगों के पास बहुत ही कम जो है वो वैल्यू देखने को मिल रही होती है। तो मीन टू से आप लोगों के पास अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 0.2। तो यहाँ पे आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉल्स हैं वो आप लोगों के पास वाटर के हैं, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड कहता है थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल यील्ड ड्यू टू, आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बोथ ए एंड बी को सिलेक्ट किया होगा, लेकिन बच्चे राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, बेसिकली एक्चुअल यील्ड जो है वो लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल यील्ड ड्यू टू, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है व्हाट इज द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कैलकुलेट करनी होती हैं तो सिंपली हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई, आप लोग इसको कर रहे होंगे किस चीज़ के साथ, एटोमिसिटी के साथ, कि आपके पास कितने जो हैं ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके आप लोग मॉल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 98, और H2SO4 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 4 मौजूद होते हैं, तो 49/98 आप लोगों के पास 2, तो 4/2 आप लोगों के पास आंसर जो है वो 2 मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आप लोगों के पास बीटा आ जाएगा 2 मोल्स। बच्चे यहाँ पे 2Na उस वक्त हो सकता था जब वो पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तब आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऐड करना पड़ना था, एवोगैड्रो नंबर। लेकिन जब सिंपल मोल्स पूछे होंगे आप लोगों से किसी भी एटम के इन कंपाउंड, तो आप लोगों ने मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी करके उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड कहता था ऑक्टेन बर्न हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो हमें दो चीज़ें ही गिवन, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, C8H12 है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास मौजूद है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन होते हैं तो आप लोगों के पास CO2 जो है वो 16 बनते हैं। अब कहता है कि हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 की हमने कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 1 आप लोगों के पास 16 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x विल बी इक्वल टू 16/2, आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहते हैं व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ O2। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, मोल इज इक्वल टू 3, गिवन मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, मोलर मास इसका 32 है, तो x विल बी इक्वल टू 32 × 3, आप लोगों के पास आंसर जो है वो 96 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि कंपाउंड हैव एलिमेंट्स x एंड y, बोथ ऑफ दीज आर 50% ईच इन कंपाउंड, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास 50% है।
फिर कहता है कि मास ऑफ एक्स जो है वो 20 ग्राम है और मास ऑफ वाई जो है वो 30 ग्राम है, व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। इनके एम्पिरिकल फार्मूला क्या होंगे? बट यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला ही होता है, आप लोग मतलब इनको फार्मूला के तहत हम लोग, मैं आप लोगों को सिंपल फार्मूला ही बता देता हूँ। वो क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वन, परसेंटेज ऑफ ई वन मीटू से हम लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नंबर वन की बात करें, डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास आपको गिवन होगा। और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट वन कौन सा है, वो हमारे पास एक्स है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ई टू आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ई टू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास जो भी आप लोगों को वहाँ पे गिवन होगा। तो परसेंटेज ऑफ ई वन आप लोगों को एक्स की किया है, वो भी 50 है, वाई के भी 50 है, तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एक्स का 20, तो हम लोग यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, और दूसरी तरफ 50 बाय एटॉमिक मास इसका 30, तो 30 पुट कर देंगे। तो ये 50-50 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स इस तरफ वाई है, तो 30 इस तरफ आ जाएगा, और 20 जो है वो हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30:20 या फिर 3:2 बन जाएगी। मीन से एक्स होगा वो आपके पास 3 होगा, और वाई जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है जो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूलाई। इनमें से इनकरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास कौन सा होगा? तो सिंपली आप लोग इनको बैलेंस करके देख लें। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तो न्यूट्रल नहीं करेंगे तो वो करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। BaCl2 की बात करते हैं तो बैरियम जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दोनों क्लोरीन के -2, तो ये न्यूट्रल है, मीटू से ये राइट होगा। BaSO4 को देखें तो अगेन बैरियम की +2 और सल्फेट की हमें पता है -2 होती है, तो ये भी हमारे पास न्यूट्रल निकल रहा है। बैरियम नाइट्रेट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो Ba है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन NO3 के -1 होती है, मतलब ये न्यूट्रल नहीं हो रहा, तो यही आप लोगों के पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर डेल्टा को देखें तो BaCO3 है हमारे पास, तो बैरियम की +2 होती है, और CO3 की जो है वो हमारे पास -2 होती है। -2 किस तरह से होगी? कार्बन की +4 है, 3 ऑक्सीजन के -6, तो +6 -4 आप लोगों के पास जो ऑप्शन है वो -2 आ जाएगा मीटू से। आप लोगों के पास ये भी न्यूट्रल होगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेशन। इनमें से इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है? बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट कर लें फॉर मोल्स, अगर हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट करने हो तो मैसिंग टाइम ओवर मोलर मास, ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करे होते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो ये भी मोल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखवा देता हूँ, मोल्स कैलकुलेट आप लोग किस तरह से करे होंगे। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे 11 जो है वो लिखवा देता हूँ। जो हमारे पास मोल्स हैं वो हमारे पास इक्वल हो सकते हैं मैसिंग ग्राम डिवाइडेड बाय लिख रहा हूँ, इससे मेरा था मोलर मास। ये आप लोगों के पास एक फार्मूला ही है। इसी तरह से अगर आप लोगों को परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय उसका जो भी एटॉमिक मास होता है, तो इस तरह से भी आप लोग परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर थर्ड की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से भी आप लोग जो है वो मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये आप लोगों के पास फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, ये आप लोगों के पास साइंस हो सकते हैं, और इसी तरह से ये आप लोगों के पास जो है वो एटम्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी गिवन हो आप लोगों को मैंने ये 3 फार्मूला जो है वो बता दिए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में फोर्थ की तरफ मूव करते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम DM³ में हो तो आपने इसको डिवाइड करना है 22.414 DM³ के साथ, और अगर वॉल्यूम CM³ में गिवन हो तो फिर आप लोगों ने सिंपली इसको डिवाइड करना होता है 22.414 CM³ के साथ। ये आप लोगों के पास 5, ये चौथा आ गया, ये हमारे पास 5वां आ गया। उसके बाद छठे की बात करते हैं तो छठे के अंदर हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हो और आप लोगों को मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारे पास इक्वल होती है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आप लोगों के पास सिक्स। उसके बाद 7 की बात करें तो अगर यही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल की जगह पे हम लोग फार्मूले पुट कर लेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आप लोगों के पास 7th वन आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं आप लोगों को 4 और रिलेशन बता देता हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ पे यूनिट के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग 8 की बात करते हैं तो 8 के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो बताने हैं तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, मैं पे ही लिख रहा हूँ पार्टिकल के लिए, तो गिवन वॉल्यूम इन DM³, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है वो नंबर पार्टिकल पूछ रहा है तो गिवन वॉल्यूम DM³ डिवाइडेड बाई 22/414 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह से अगर CM³ में गिवन हो तो गिवन वॉल्यूम इंटू CM³
तो नीचे अब 22.414 नहीं आएगा बल्कि 22.414 cm³ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। तो ये हमारे पास 9th आ जाता है। इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं 10th बता देता हूँ, बल्कि यहीं पे 10th लिख देता हूँ कि अगर आपको पूछे गए नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे नंबर का वर्ड आ चुका है, तो आपको लाजमी तौर पे जो है वो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, मीन टू से एटॉमिसिटी यहाँ पे आप लोगों के पास आ रही होती है। तो ये हमारे पास 10th आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 11th की बात करते हैं, तो 11th के अंदर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो, प्रोटॉन कैलकुलेट करने हो या न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो इन गिवन स्पीशी, तो आप लोगों के पास उसका जो फार्मूला ही होगा वो हमारे पास मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन, जो भी उसने कैलकुलेट करने का कहा होगा, इन वन यूनिट ऑफ स्पीशी। तो ये आप लोगों के पास 11 रिलेशन है जो कि आप लोगों के पास इस यूनिट के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं फॉर द डिफरेंट कैलकुलेशंस। तो ये आप लोगों के पास पार्ट 1 है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पार्ट 2 की डिस्कशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ये टेस्ट सेशन भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।